वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल की शाखाएं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हो, ये स्लाइड पिछली कक्षा में हमने भी देखी थी कि इसमें देखा था कि किस प्रकार मानव भूगोल जो अन्य समाज विज्ञान है उनसे संबंधित है। तो हमने देखा था कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, अंतर्विषयक, कि अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। और जो अन्य समाज विज्ञान है जैसे कि जनांगीकी है, नगर नियोजन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, राजनीति विज्ञान, तो इन सबसे इंटरेक्शन से इसके और जो सब फील्ड्स हैं या ब्रांचेज हैं उनका उद्भव हुआ। जैसे जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल एवं राजनीतिक भूगोल। तो ये जो ब्रांचेज हैं इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनको जो सब जिसको फील्ड्स हैं या ब्रांचेज हैं इनको कई तरीके से बांट सकते हैं। तो यहाँ हम एक जो जनरलाइजेशन करके या इसका सरलीकरण करके इनको निम्न जो 5 जो सब फील्ड हैं जो आपको स्लाइड में दिख रही हैं इनमें बांटने का प्रयास करेंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी या जनसंख्या भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी, बस्ती भूगोल या अधिवास भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, इसमें कल्चरल ज्योग्राफी या सांस्कृतिक भूगोल भी शामिल है, और अंतिम पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी या जनसंख्या भूगोल इसमें किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या भूगोल में क्या करते हैं, कोई भी जनसंख्या है उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनके एक तो जो उनका जो स्थानिक वितरण होता है, जो एट्रीब्यूट्स जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, लिंगानुपात, इन सब का क्या करते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में इनका वितरण किस प्रकार से इनका अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही जो जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व है इसका अध्ययन करते हैं किसी क्षेत्र में। और इसके अलावा जो जनसंख्या का संगठन कैसे है, अर्थात उसकी जो आयुलिंग संरचना कैसी है, उसकी वर्किंग पॉपुलेशन, अर्थात 0 से 15 वर्ष में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है, 15 से 60 या 65 वर्ष में कितना भाग है जो कि वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है, और फिर 65 से ऊपर जो एल्डरली या जेरियाट्रिक्स या वृद्ध जनसंख्या है उसका अनुपात क्या है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जनसंख्या भूगोल में या किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या का संगठन है उसमें प्रवास की बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें प्रवसन, उसके संबंधित सिद्धांत, प्रवसन के कारण, परिणाम, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। फिर जो अगली ब्रांच है वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी या अधिवास भूगोल। तो सेटलमेंट 2 टाइप के होते हैं, रूरल और अर्बन। तो रूरल सेटलमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन, उनके टाइप्स, अर्थात उनका वितरण कैसे है, उनके प्रकार क्या हैं, तो इन सब बातों का अध्ययन किसमें करते हैं, अधिवास भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी। उसके अलावा जो अर्बन सेटलमेंट है उनका अध्ययन करते हैं। उनके लिए एक कॉमन नेम दूसरा है जिसको अर्बन ज्योग्राफी या नगरीय भूगोल भी कहते हैं। तो नगरीय भूगोल में किन चीज़ों का अध्ययन है, नगरीय भूगोल में देखेंगे कि जो नगरीकरण है वो प्रक्रिया कैसे होती है, नगर के चारों जो उपनगरीय क्षेत्रों का विकास किस प्रकार से होता है। इसके अलावा जो शहर हैं उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, शहरों को जो उसकी फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स, अर्थात उसकी जो कार्यात्मक विशेषताएं कैसी हैं, शहरों को किस प्रकार से जनसंख्या या कार्य के आधार पर बांट सकते हैं। इसके अलावा जो अर्बन प्लानिंग या जो शहर का नियोजन किस प्रकार से करते हैं, इन सब बातों को इसमें पढ़ते हैं हम सेटलमेंट ज्योग्राफी या अधिवास भूगोल में। अगला है फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये ह्यूमन ज्योग्राफी एक बहुत बड़ी जो ब्रांच है, इसके अंदर जो आर्थिक गतिविधि हैं उनको भौगोलिक संदर्भों में उनका अध्ययन करेंगे कि कोई आर्थिक गतिविधि उसका जो भौगोलिक वितरण किस प्रकार से है। इसमें संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, पर्यटन, इन सब जो आर्थिक गतिविधि हैं इनके बारे में पढ़ें। तो इनमें जो संसाधन या जिसको हम संसाधन भूगोल या ज्योग्राफी रिसोर्सेज कहते हैं, उसके अंतर्गत हम जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जैसे खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, मृदा संसाधन है, इन सब के जो वैश्विक या फिर कोई जो प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके प्रादेशिक वितरण के बारे में पढ़ते हैं। फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के भीतर एक बहुत बड़ी एक सब ब्रांच है। तो इस कृषि भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे कि फसलों के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं ज़रूरी होती हैं, इनका जो वैश्विक या क्षेत्रीय वितरण कैसे है, कृषि प्रकार की या कृषि कितने प्रकार से हो सकती है, जैसे झूम कृषि, स्थायी कृषि, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और कृषि क्षेत्र, इनका सीमांकन कैसे होता है, कृषि क्षेत्रों को क्या महत्व है,
ठीक। इसके अलावा जो उद्योग हैं, कोई किस औद्योगिक स्थिति की, कोई फलाना उद्योग किसी फलानी जगह भी क्यों स्थित है, तो उनका जो उद्योग है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो वितरण किस प्रकार से है, तो इन सब चीज़ों का हम आर्थिक भूगोल में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक और सब ब्रांच है रीजनिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसको मानव भूगोल की एक अलग ब्रांच भी ले सकते हैं और आर्थिक भूगोल में भी शामिल कर सकते हैं। इसमें जो कृषि क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो विकास है उसमें जो पिछड़ापन है या फिर दूसरे क्षेत्र से उनकी तुलना करते हैं और तो किस प्रकार के क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। तो रीजनिंग प्लानिंग खुद एक मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है। इसके अंदर महानगरीय क्षेत्र की भी प्लानिंग आती है जो कि हम सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ा था, अर्बन प्लानिंग। इसमें किसी क्षेत्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आती है जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भाग है। इसलिए रीजनिंग प्लानिंग खुद एक ब्रांच के रूप में उसको ले सकते हैं। फिर अगला है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम ये देखेंगे कि जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं जैसे कि राज्य, जिसको हम देश के सामान्य भाषा में जिसको देश बोलते हैं, तो राज्य के जो भौगोलिक जो पहलू हैं जैसे कि उसकी स्थिति कैसी है, अवस्थिति कैसी है, उसका आकार क्या है, उसका साइज क्या है, विस्तार क्या है, उसकी जो सीमाएं हैं, जो सीमांत क्षेत्र हैं या फिर राजधानी है, इन सब के पहलुओं के बारे में राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन को प्रभावित करने वाले कौन से भौगोलिक कारक हैं या फिर किसी भौगोलिक क्षेत्र में निर्वाचन किस प्रकार प्रभावित होता है, तो इन सब बातों का अध्ययन करें। इसके अलावा ये जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स, उसका अध्ययन करते हैं भू राजनीति। जियो पॉलिटिक्स का अर्थ है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें जो भौगोलिक कारक हैं वो किस प्रकार उनको प्रभावित करते हैं, तो ये सब राजनीतिक भूगोल में पढ़ेंगे। फिर है सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक भूगोल। तो ये दोनों अलग अलग ब्रांच में भी ले सकते हैं। उनको इनका बहुत सारा जो कॉमन मैटर है इसलिए इनको एक हेडिंग के अंडर भी रख सकते हैं कि सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। इसमें जो सामाजिक सांस्कृतिक जो तत्व हैं जैसे कि भाषा, धर्म, प्रजाति, इन सब का जो वितरण देखते हैं। इसके अलावा जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनका आवास, अर्थव्यवस्था, समाज, इन सब का भौगोलिक संदर्भों में अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक इकाइयों या सांस्कृतिक क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत नए जो सब फील्ड्स हैं कुछ वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होते जा रहे हैं या फिर अपना महत्व पाते जा रहे हैं। तो उनमें कुछ हैं जैसे ज्योग्राफी ऑफ जेंडर है, ज्योग्राफी ऑफ मेडिसिन है, तो ये सब उभरते हुए क्षेत्र है। तो इस प्रकार आज हमने जो मानव भूगोल की कौन कौन सी सब ब्रांचेज हैं या ब्रांचेज हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या उनका स्कोप या विषय वस्तु है इसके बारे में चर्चा की। धन्यवाद।